अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMDCAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is reactions of alkene. इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि रिएक्शंस अल्कीन के कितने हैं और कौन से हैं। और हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अल्कीन को प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है। सम मेथड्स वर डिस्कस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो अल्कीन 3 टाइप्स के रिएक्शन देता है जो हमारी बुक में डिस्कस किया है। नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड नंबर 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। जो हमारे पीएमसी में हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, जो पीएमसी के सिलेबस में है और यूएचएस में भी होते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन, हाइपोहेलिस एसिड ऑफ अल्कीन। ये सबसे ऊपर हमने पीएमसी लिख दिया। ये सारे पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा है और इसके साथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी पीएमसी का सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन ऑक्सीडेशन है नहीं, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें रिएजेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन की तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, अल्केन। जब हम हैलोजिनेशन करते हैं अल्कीन की तो हमें मिलता है विसिनल डाइहैलाइड। जब हम हाइड्रेशन करेंगे अल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। और जब हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे इन द 2 अल्कीन्स तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। मार्कोन के रूल्स भी इधर डिस्कस करेंगे। और हाइपोहेलिस एसिड के ऐड करने से हमें हेलोहाइड्रिन मिलेगा। तो पहले देखेंगे हाइड्रोजनेशन इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हेलोजिनेशन क्या है, फिर बताएंगे हाइड्रेशन क्या है। तो चलते जाएंगे। पहले देखते हैं हाइड्रेशन एडिशन रिएक्शन में पहला जो है वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, द वर्ड हाइड्रोजिनेशन शोज दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें हम कर रहे हैं, 2 अल्कीन्स, अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन का ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्केन। हाइड्रोजन का अल्कीन्स के अंदर ऐड करना सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमें क्या मिलता है, अल्केन। और जो इसका मॉडरेट प्रेशर है वो कितना होता है, वो होता है 1 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। देखते हैं हाइड्रोजनेशन करने से हमें अल्केन कैसे मिलता है। देखें एक अल्कीन लिया गया जिसको हम इथेन कहते हैं, H2 डबल बॉन्ड CH2, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमें क्या मिलता है, CH3 CH3। इथीन से इथेन मिला था। इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो डेल H क्या है, -136 किलो जूल पर मोल फॉर अल्कीन इथीन। माइनस शोज दैट द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है। कैसे ऑब्जॉर्ब हुई है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है कैसे, बिकॉज ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। कैसे, देखें H2C डबल बॉन्ड CH2 है। अल्कीन में हमने बताया था कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। जैसे ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी तो वो क्या, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा और जो इंथाल्पी चेंज आएगी वो माइनस में आ जाएगी। तो इसलिए देखें H2C, ये 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं। तो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये। 2 बॉन्ड अगर टूट रहे हैं तो 2 बॉन्ड बन भी रहे हैं। कौन से, ये बॉन्ड नहीं हुआ, ये भी बॉन्ड नहीं हुआ है। तो बॉन्ड बन भी रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं। तो बॉन्ड टूटने के अमल के दौरान एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करती है। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करती है जिसको हम इंथाल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जो है इंथाल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन जो मोस्ट अल्कीन की है वो है 120 किलो जूल पर मोल। 120 किलो जूल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी डबल बॉन्ड होंगे ईच डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल होती है मोस्टली। जो इधर है 136 ये तो एग्जैक्ट है, और यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्कीन्स के लिए 120 होती है या इससे राउंड अबाउट होती है 125, 126 या
15 इधर तक होती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो होती है अल्कीन की वो 120 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा अल्कीन, और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी वो अल्कीन कम स्टेबल होगी, एक दूसरे के क्योंकि इन्वर्स रिलेटेड है। तो हम कहते हैं ना ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल दैन सिस अल्कीन। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस की कम होती है बनिस्बत सिस के। जो ब्यूटीन के हम एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटीन में जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन है वो है 115 किलो जूल पर मोल, और जो सिस अल्कीन है उसकी है वो 119 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस अल्कीन कम है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस अल्कीन की ज़्यादा है। तो हमने क्या कहा है, एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो आपने याद रखना है ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकती हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कौन सा ज़्यादा है, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो 2 दे दे या 3 दे दे। वो आपसे पूछ ले कि इनमें से किसकी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है या स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, तो आपने ये देख लेना है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगा अल्कीन, जैसे कि ट्रांस अल्कीन और सिस अल्कीन की है। इधर जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो एक प्लाटिनम होता है जिसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, प्लाटिनम भी होता है और रेने निकल भी होता है। रेने निकल क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल को हम रेने निकल कहते हैं। रेने निकल हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है और इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं वो। देखें, रेने निकल को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल कहते हैं। इसको प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है? निकल एल्यूमिनियम के अलाय होते हैं जिसको हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वा सोल्यूशन होता है कास्टिक सोडा का। तो हमें क्या मिलता है? निकल मिलता है जिसको हम रेने निकल कहते हैं। इसके साथ हमें क्या मिलता है? NaAlO2 + 3/2H2। ये हमारी बुक में जो हमने इक्वेशन लिखी है ये बुक का अकॉर्डिंग है, आपने ये भी याद रखनी है। तो आपने ये देखना है कि प्रिपेयर्ड किससे होती है? निकल एल्यूमिनियम अलाय से। जब हम इसके साथ कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेने निकल। देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे होता है रेने निकल का, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। प्रोपीन की एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं। जब हम इसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे, H2 ऐड करेंगे, तो हमें H2 ऐड करने के दौरान हमें क्या मिलेगा? हमने क्या कहा था? अल्केन। अल्केन कैसे मिलेगा? ये H2 है, ये एक हाइड्रोजन इस साइड पर जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। तो जैसे ये जाएंगे तो CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन बन गया। ये जो निकल है ये कौन सा है? रेने निकल है। इसी तरह 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की जो एग्जांपल है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल तो हमें क्या मिलेगा? आइसोपेंटेन, क्योंकि H2 है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड थ्रो ब्रेक डाउन होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह बेंजीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, 3 H2 इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि 3 अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, उसको तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने याद रख लेने। इसके यूजेस देख लेते हैं। रेने निकल के कितने यूजेस हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और लेबॉरेटरी यूज़ भी है। इंडस्ट्रियल यूज़ में ये है कि मैन्युफैक्चर हम करते हैं वेजिटेबल घी को फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो हम क्या करते हैं? रेने निकल को यूज़ करते हैं। इसके साथ लेबॉरेटरी में हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? सिंथेटिक मेथड भी के लिए भी और एनालिटिक टूल्स के लिए भी। किस वक्त? जब रिएक्शन इज़ जनरली क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, जब हम मिकदारी जब रिएक्शन हो, ठीक है। ये चंद हम 5 से इंडस्ट्रियल, लेबॉरेटरी और साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है बेंजीन से हाइड्रोजनेशन के साथ, तो वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ये किसकी एग्जांपल है? ये भी हाइड्रोजनेशन की है। और आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो याद रखनी है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, और इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, और 120 किलो जूल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। ये था हमारा हाइड्रोजनेशन। अब नेक्स्ट चलेंगे हैलोजनेशन। अब नेक्स्ट चलेंगे हैलोजनेशन। अब चलते हैं हैलोजनेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखिए।